मूवी की स्टार्टिंग एक पॉर्न सीन से होती है जिसमें पॉर्न एक्टर पॉर्न एक्ट्रेस के साथ सेक्स कर रहा होता है और ये पॉर्न वीडियो उसी पॉर्न एक्टर का बच्चा देख रहा होता है जिसका नाम पीटर है। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2010 में आई मूवी जो कि 7 कंट्रीज में बैन है, जिसका नाम है अ सर्बियन फिल्म। मूवी की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर पापा मम्मी दोनों लड़के के वहाँ आते हैं। बच्चे की माँ कहती है इसकी अभी एज नहीं है ये सब देखने की। तो लड़के का पापा कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी पहली पॉर्न इसके एज में ही देखी थी। तो माँ जिसका नाम मरीजा है वो कहती है तुम्हारे पापा पॉर्न में एक्ट नहीं करते थे। पीटर पूछता है डैड वो लड़की के साथ वीडियो में क्या कर रहे थे? तो मॉम कहती है वो अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहे थे, ये कार्टून की तरह है जो कि अडल्ट लोग देखते हैं केवल। फिर पॉर्न एक्टर जो कि रिटायर्ड हो चुका रहता है पॉर्न इंडस्ट्री से अपने वीडियो देख मिस करता है उन दिनों को। फिर उसकी माँ माइलो जो कि पॉर्न एक्टर का नाम है से पीटर के सिंगिंग क्लासेस के लिए पैसे मांगती है। बच्चे कुछ पैसों से पैसे निकाल कर देता है। इनकी फैमिली माइलो के रिटायर हो जाने के बाद से बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती रहती है। फिर वो अपनी पुरानी दोस्त लेजला से मिलने जाता है जो कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती है आर्ट फिल्म की। फिर उसी समय माइलो का भाई वहाँ आ जाता है जो कि एक पुलिस वाला रहता है और उसकी दोस्त पे हवस की नजरों से देखता है और उसके ब्रेस्ट दबाता है। तो लड़की उसके होठ काट देती है। फिर घर में लड़का कहता है जब पापा का वो वीडियो देख रहा था तो मेरे नीचे कुछ अजीब फील हो रहा था। फिर कमरे में नाइटी पहने वाइफ बैठी कुछ काम करती रहती है। माइलो अपनी एक पॉर्न वीडियो चला देता है और फिर उसकी पत्नी कहती है तुम मेरे साथ उस तरह सेक्स क्यों नहीं करते जैसे अपनी पॉर्न फिल्मों में उन लड़कियों के साथ करते रहे। तो माइलो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उनके साथ केवल सेक्स करता था। तो पत्नी कहती है तो मेरे साथ तुमको सेक्स पसंद नहीं है? ये कह के एक वाइल्ड सेक्स वाला जोर का थप्पड़ माइलो को मारती है। फिर माइलो वाइल्ड सेक्स करता है उसके साथ। फिर दूसरे दिन वो उसी जॉब देने वाले डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम वुकमीर है। वुकमीर माइलो से कहता है माइलो तुमसे मिलना बहुत सम्मानजनक बात है मेरे लिए। वो माइलो की खूब तारीफ करता है, तुम बेस्ट हो, तुम एक ही शॉट में पूरी पॉर्न मूवी खत्म करते हो, इसलिए तुम इधर हो, तुमको मैं काम देना चाहता हूँ। उसे समझाता है डायरेक्टर के एक आर्टिस्ट है हम, पॉर्न में केवल सेक्स दिखाते हैं जो रियल नहीं होता, हम रियल दिखाना चाहते हैं जो कि रियल हो रहा हो। वुकमीर माइलो को बताता है कि तुम जैसे लड़कियों को सेड्यूस और हैंडल करते हो वैसे कोई नहीं कर पाता। उसी वक्त माइलो की दोस्त उसके फिजिकल पार्ट को छूना चाहती रही मगर छू नहीं पाती क्योंकि माइलो हाथ हटा देता है। उसके बाद माइलो से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है मगर उसे कोई सीन नहीं बताते कि मूवी की स्टोरी लोकेशन वगैरह। इसमें माइलो अपने आप को मूवी के लिए तैयार करता रहता है, एक्सरसाइज चालू कर देता है। माइलो का भाई माइलो की वाइफ के साथ खड़ा रहता है और माइलो की वाइफ बड़ी सेक्सी लग रही होती है। वो एक सेक्सी नाइटी पहनी हुई रहती है। उसे देख माइलो के भाई को माइलो के वाइफ के साथ सेक्स करने का मन होता है मगर वो रुक जाता है ये सोच के ये मेरी भाभी है और फिर बाथरूम में जाके मास्टरबेट कर लेता है। इस सीन में माइलो के सामने एक आदमी निकलता है जिसको देख वो कुछ सोचने लगता है। यहाँ माइलो मूवी के बारे में कुछ जानना चाहता है तो डायरेक्टर कह देता है कि तुमको जानने की जरूरत नहीं, मूवी बहुत अच्छी बनेगी जब पूरा रियल होगा और कुछ पता ना होगा पहले से। अब शूट का पहला दिन माइलो को एक आदमी कार से लेने आता है और उसे माइक्रोफोन लगाने को कहता है कान में। कार से उतरते ही एक कैमरा लेके पुलिस के ड्रेस में आदमी खड़ा रहता है और माइलो को माइक्रोफोन में से आवाज आती है। डायरेक्टर कहता है रिलैक्स होके बिल्डिंग में घुसो, बिल्डिंग अनाथ बच्चों का घर होता है। अंदर जाते ही माइलो के सामने एक नर्स आती है और फिर माइलो की नजर एक बच्ची पे पड़ती है जो कि सीढ़ी में बैठी रहती है। फिर एक औरत वहाँ आती है और उस लड़की को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। फिर वो नर्स उस औरत से वो लड़की का हाथ छुड़वाती है और फिर वो औरत को वो पुलिस वाले वहाँ से ले जाते हैं। फिर माइलो को वो नर्स एक रूम में ले जाती है और किस करती है माइलो को। फिर माइलो को ब्लो जॉब देना स्टार्ट कर देती है। सामने दो बच्चियां रहती हैं जो कि एक लिपस्टिक लगाती रहती है और दूसरी आइसक्रीम खा रही होती है। माइलो देख के सोचता है ये बच्चियां यहाँ क्यों हैं? इस सीन में माइलो का भाई एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करता रहता है और वो माइलो की ये पॉर्न मूवी पुरानी वाली देखते रहते हैं। इस सीन में माइलो की दोस्त माइलो के घर आती है और माइलो उससे बहुत सवाल पूछता है कि वो पुलिसमैन क्या रियल पुलिसमैन थे, क्या वो किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे थे और क्यों। इस सीन में पुलिस वाला उस औरत को मार रहा होता है जो औरत पहले लड़की को ले गई रही और फिर वो औरत माइलो की तरफ आती है और माइलो के साथ फिजिकल होने लगती है और माइलो के सामने एक छोटी बच्ची बैठी होती है जिसे देख माइलो रुक जाता है और कहता है ये कैसी पॉर्न मूवी है, मैं ऐसे नहीं बनाता। फिर पुलिस वाला माइलो की गर्दन पकड़ लेता है और लड़की माइलो को काटने लगती है और पुलिस वाला कहता है मारो इसको और वो बच्ची भी यही कहती है। फिर माइलो मारता है उसे और वो औरत जबरदस्ती करती रहती है माइलो के साथ। उसके बाद डायरेक्टर कट कहता है और कहता है बहुत मस्त शॉट था। फिर माइलो वहाँ से चला जाता है पुलिस वाले को घूसा मार के। माइलो ने अपने भाई को वुर्मिक के बारे में पता लगाने को कहा हुआ था क्योंकि माइलो का भाई एक पुलिस वाला है और वो माइलो को वुर्मिक के बारे में बताता है कि वो अनाथ आश्रम के एक साइकोलॉजिस्ट का काम करता था। इस सीन में वो औरत जमीन में लेटी हुई रहती है और पुलिस वाला उसके फिजिकल पार्ट को छूता है और माइलो वहाँ रहता है और वो अपने लड़के को उधर देखता है। ये माइलो सपना देख रहा होता है। अब माइलो वुर्मिक के पास जाता है और कहता है मैं ऐसी वीडियो नहीं बना सकता जिसमें मारते हो, बच्चियां हो। तो डायरेक्टर उसको कन्विंस करते हुए एक वीडियो
दिखाता है जो कि इतनी डिस्टर्ब थी, मैंने स्किप कर दी, मेरी फट गई थी उसे देख के कि ये कैसे बनाई इन्होंने। उस वीडियो में एक प्रेग्नेंट औरत एक लड़की को जन्म देती है और उस न्यूबॉर्न बेबी के साथ सेक्स करते हुए दिखाया गया था। माइलो देख के वहाँ से चला जाता है और डायरेक्टर चिल्ला के कहता है ये नई दुनिया की पॉर्न है, न्यू बॉर्न पॉर्न। इस सीन में माइलो बहुत हॉर्नी फील करता रहता है क्योंकि वुरमिक ने उसकी ड्रिंक में बहुत सारी वाइग्रा मिला दी होती है। फिर माइलो एक सिग्नल में रुकता है, वहाँ वो नर्स वाली लड़की आती है, माइलो उसके ब्रेस्ट टच करता है। फिर उसके बाद माइलो अपने आप को बिस्तर में पड़ा पाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। वो अपनी पत्नी और बच्चे को घर में ढूंढता है, वो घर में मिलते नहीं है, ना ही कॉल लगता है, ना ही उसके भाई का कॉल लगता है। फिर माइलो सूट की लोकेशन में जाता है, वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। उसे याद आता रहता है कि वहाँ क्या हुआ उसके साथ, कि उसे लाया जाता है, वहाँ कान में ईयरफोन खोसा जाता है और वाइग्रा के नशे में हॉर्नी तो रहता ही है। तो उस औरत को वहाँ लेटाया जाता है हथकड़ी बांध के और माइलो फिर उस लड़की का रेप करने लगता है और उसके कान में एक आवाज आती है वुरमिक की। उसे कहता रहता है वुरमिक और तेज इसके साथ करो, इसे और मारो। और माइलो बहुत बेरहमी से उसे घूसा मारता रहता है और माइलो को उस समय हाथ में एक बड़ा सा खंजर दे देते हैं और कहते हैं इमेजिन करो ये औरत तुम्हारे बच्चे की माँ होती तो क्या करते उसके साथ। वुरमिक कहता है मारो माइलो मारो, तो वो मार देता है खंजर, उस औरत का गला कट जाता है। ये सब उसे याद आता रहता है। फिर माइलो वुरमिक के ऑफिस में जाता है और उसे बहुत रिकॉर्डर कैसेट मिलती है। माइलो वो कैसेट्स को उठा के वहाँ से चला जाता है और एक जगह बैठ के वो सारे कैसेट्स देखता रहता है। एक कैसेट में उसे दिखता है कि एक पुलिस वाला माइलो के साथ ही सेक्स कर रहा होता है। एक कैसेट में वो देखता है कि उसकी दोस्त कहती रहती है वुरमिक से ये तुमने गलत किया है, मैं माइलो को लेके जा रही हूँ। उसके बाद दूसरे सीन में उसकी दोस्त के दांत तोड़ देते हैं और उसका गला चोक करके मार देते हैं। उसके बाद माइलो को कुछ चीजें याद आती रहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ उसे मूवी की शूटिंग के लिए ले गए थे और क्या क्या उससे करवाना चाहे हैं। और फिर उस जगह जाके देखता है वापस और लास्ट में वहाँ पहुँचता है जहाँ असली कांड हुआ था। और उसी लोकेशन में घूमते घूमते उसे पुरानी चीजें याद आती हैं कि एक लड़की उसे इंजेक्शन लगाना चाहिए बट माइलो उसे खुद इंजेक्शन लगा के मार देता है। फिर हॉल में जाता है माइलो, वहाँ कुछ लोग मरे हुए पड़े रहते हैं तो उसे याद आता है कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ उसे लाया गया रहा वाइग्रा के हैवी डोज में और बेड में दो लोग लेटे रहते हैं, चेहरा ढका रहता है। माइलो दोनों में से एक का रेप करना चालू कर देता है, फिर दूसरे का करने लगता है और पहले वाले का वहाँ माइलो का भाई आता है रेप करने। डायरेक्टर फिर दोनों के चेहरे से कपड़े हटा देता है। उसका भाई जिसका रेप कर रहा होता है वो माइलो की बीवी निकलती है और माइलो जिसका रेप कर रहा होता है वो माइलो का लड़का रहता है। माइलो गुस्से में डायरेक्टर के ऊपर कूद जाता है और उसका गला दबा के सर जमीन में पटक पटक के मार देता है और उसकी वाइफ उसके भाई का गला काट देती है मुंह से ही। माइलो सिक्योरिटी गार्ड्स की बंदूक छीन के सबको मार देता है और एक सिक्योरिटी गार्ड जो माइलो के दोस्त का गला चोक किया रहा उसके गला चोक करके मार देता है। ये सब उसको याद आता है। उसके बाद माइलो घर पहुंचता है और एक रूम में देखता है उसकी वाइफ और लड़का था, तीनों लेट जाते हैं बेड में और सुसाइड कर लेते हैं और उनके सुसाइड को भी रिकॉर्ड किया जाता है बाद में और मूवी की यही समाप्ति हो जाती है।